हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बड़ी भर्ती के पहले व्यापम कर रहा है साइट मेंटेनेंस। जी हाँ, हॉस्टल वार्डन, बिजली विभाग, मत्स्य निरीक्षक, जो एवीएफओ और इसके साथ ही आरआई और एसीएफ, इन सभी पदों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में जो पुरानी रुकी हुई भर्ती है 12,489 में, और जो नई भर्ती उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा 29 जनवरी से जो भर्तियों का तांडव चालू होगा, आप देखिएगा। इसके अलावा राजस्व विभाग में जो आ रही है, इसके अलावा जो भर्तियां कलेक्ट्रेट कार्यालय में निकली हुई थी, उस पर भी हम बातचीत करने वाले। तो जल्दी से चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्यापम के साइट मेंटेनेंस की और बड़ी भर्ती की। जी हाँ, दरअसल मामला कल से ये प्रारंभ हुआ था। कल बहुत सारे छात्र हमें मैसेज किए, सर की व्यापम की जो वेबसाइट है वो नहीं चल रही है, क्या कारण है। इस संबंध में हमने जानकारी ली तो हमें पता चला कि व्यापम जो है साइट मेंटेनेंस कर रहा है और आज जो है वो चीजें ठीक हो जाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगी और वो आज से प्रॉपर वे पे खुलना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब जो है जो एवीएफओ का एडमिट कार्ड, इसके अलावा जो ऑनलाइन आवेदन है 2-3 भर्तियों के, वो चालू हो चुके हैं, जिसकी वजह से साइट मेंटेनेंस करना है। इसके अलावा जो हॉस्टल वार्डन, बिजली विभाग, मत्स्य निरीक्षक, इसके अलावा बहुत सारे पद है और उसके लिए क्या है, आवेदन मंगाने हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आने वाले समय में कि व्यापम पहले से ही ये तैयारी कर रहा है ताकि जो साइट है वो क्रैश ना हो। इस वजह से वो जो साइट को पहले से ही मेंटेनेंस कर रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ वो आप सभी जानते हैं कि व्यापम संयुक्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक के पद पर प्रतिनियुक्ति भी कभी विज्ञापन जारी किया, जो कि 5 फरवरी जिसकी अंतिम तारीख है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में व्यापम जो है आने वाले समय में भर्ती करेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो प्राथमिकता है सरकार की, और उस पर भी जो है बड़ी भर्ती के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखने वाली बात है कि व्यापम की जो वेबसाइट है वो जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा, मेंटेनेंस कर लिया जाएगा, और जो चीजें हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या एप्लीकेशन हो, जैसे कि हॉस्टल वार्डन हो गया, बिजली विभाग हो गया, तमाम जो भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाने हैं उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ ले लिए जाएंगे। इस प्रकार से बात कही जा रही है। इस सप्ताह जो 29 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं, चूंकि लेट लतीफी का कारण आप सभी जानते हैं कि हॉस्टल वार्डन के पदों की वृद्धि के संबंध में जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो थोड़ा लेट लतीफी हो रहा है। लेकिन निश्चिंत रहिए, निश्चित रूप से जो 29 तारीख जो भर्तियों का तांडव प्रारंभ होने वाला है, उस पर आप देखिएगा किस प्रकार से अपडेट आपको मिलेंगे। क्योंकि बिजली विभाग हो या आपके हॉस्टल वार्डन अनुसूचित जनजाति विभाग हो, दोनों ही जो बोल सकते पद है, उसके लिए मंत्रियों से चर्चा की जा चुकी है। अब आने वाले समय में इसके परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए अच्छी खबर है। आप लोग बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। देखिएगा समय बहुत ही कम है, और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो आचार संहिता है वो 10 से 12 मार्च के आसपास लग सकता है, या 10 मार्च तक लग सकता है। जैसे ही बजट सत्र तक खत्म होगा, उसके बाद जो आचार संहिता है, चुनावी आचार संहिता लगने की संभावना है। अब देखिए, यहाँ पे एसीएफ के पद की बात करें या एवीएफओ के पद के बारे में बात करें या आरआई के बारे में बात करें, फिलहाल आरआई को मैं एक अलग से आपको अभी बताऊंगा आगे। फिलहाल हम एसीएफ और एवीएफओ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एवीएफओ के स्टूडेंट फिर कल जो है वो वित्त मंत्री के पास गए और फिर उनको याद दिलाया कि भैया 834 पदों को आप जल्दी से जो है वो करिए। ऐसा करके उन्होंने कड़ा आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप लोग जो है, आप जो 834 पद है एवीएफओ के, वो निश्चित रूप से उसका भर्ती विज्ञापन हम जल्द निकालेंगे। इस प्रकार से कड़ा आश्वासन भी दिया है जो अभ्यर्थी गए थे उनसे मिलने, और 2-3 मांग रखे हैं। लेकिन 834 पदों की फिर से जो है पशु चिकित्सा की मांग की जा रही है। अब देखिएगा ये जो है कितने बोल सकते हैं हाईलाइट हो चुके हैं, और इनकी भर्तियां भी हाईलाइट हो चुकी है सभी विभाग के मंत्रियों के दिमाग में, सभी अधिकारियों के जो है दिमाग में। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो उनको तत्काल वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये भी जो है अधिकारी जो है इस वजह से गति से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा 29 जनवरी से जो सप्ताह प्रारंभ होने वाला है, उस सप्ताह में आपको कितने सारे अपडेट जो है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे समय सिर्फ 5 दिन का है। जनवरी बोल सकते हैं सोमवार, मंगल, बुध,
बुध गुरु शुक्र, इस वजह से जो है इसमें गति जो है वो 4 गुनी है, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है, तो एकदम त्वरित गति से ताबड़तोड़ काम चल रहे हैं। रही बात एसीएफ की, तो निश्चित रूप से एसीएफ पर भी काम जारी है और इसकी भी खुशखबरी आपको सीजीपीएससी बहुत ही जल्द जो है वो देने वाला है। इसके अलावा सीजीपीएससी में भी बहुत सारे पद, क्योंकि देखिए पुराने जो भी पद थे उसको क्लियर किया जा रहा है और उसके बाद देखिएगा धड़ाधड़ जो है आपको नया भर्ती विज्ञापन सीजीपीएससी से भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यही जो वो समय है कि जब आपके लिए नई भर्ती, जैसे मैंने आपको कहा है कि फरवरी भी जो है, फरवरी महीना जो है वो नई भर्तियों के लिए रहेगा, क्योंकि सरकार की जो प्राथमिकता है वो पुरानी भर्तियों को तो जल्द से जल्द कंप्लीट करना ही है, इसके अलावा नई भर्तियों को भी कंप्लीट करना है। अभी आपको बताना चाहूंगा हाल ही में जो टोटल अगर हम बात करें तो 10,000 पदों पर भर्तियां हो रही, जिसमें कि 6 तो लगभग 407 पदों पर उनका अभी जो सत्यापन है वो बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कंटिन्यू जो है यहाँ पे जो अपडेट है वो आपको मिल रहे हैं, चाहे वो अलग अलग भर्तियों के संबंध में हो। अब देखिएगा जो राजस्व विभाग की बात करें तो बहुत ही शानदार जो है यहाँ पे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो बोल सकते हैं चीजें जो है वो हमने सामने रखी और वहां पे स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि जो राजस्व विभाग की जितनी भी कलेक्ट्रेट में भर्तियां निकली है उसको आप जल्द से जल्द कैसे भी कंप्लीट करें। या तो आपको व्यापम से लेना है व्यापम से लीजिए, या आपको जिला कलेक्टर कार्यालय से लेना है तो वहां से लीजिए, लेकिन लीजिए, रोकिए नहीं। तो उन्होंने भी कहा बिल्कुल इस पर जल्द से जल्द जो है कड़ा आश्वासन भी दिया और जो है आप देखेंगे आने वाले सप्ताह में इस पर भी जो है जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा पटवारी और आरआई के बारे संबंध में भी हमने चर्चा की, तो वहां पे भी जो है हामी भरी की हाँ सही है और पटवारी का और आरआई का जो भर्तियां है वो अवश्य आना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो 2021 में ही आई थी, उसमें भी पटवारी में जो रायपुर और बिलासपुर के लिए भर्ती नहीं आई थी जिलों के लिए। तो इस प्रकार से जो है उनसे अवगत कराया गया और निश्चित रूप से उन्होंने हामी भरी। तो आरआई और पटवारी के लिए भी आप लोगों को जो है अच्छी खबर आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए शिक्षक भर्ती की बात करें तो देखिए शिक्षक भर्ती में कहा जो अपडेट है ये है कि 29 तारीख को जो मैम है वो आके सबसे पहले सहायक शिक्षकों की जो सूची तैयार है वो लिस्ट जारी किया जाएगा, जो रुकी हुई भर्ती है उसके संबंध में। उसके बाद जो आपके 10 फरवरी तक जो शिक्षक के लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बात जो है वो सामने आई है। फिलहाल देखिए ये सरकारी काम है, 1-2 दिन आगे पीछे तो हो ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको पुरानी भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर करके नई भर्तियों की घोषणा की जा सकती है आने वाले समय में। तो बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती वाले हो, सामान्य ग्रेजुएशन वाले हो या विशेष डिग्री वाले हो। और रुकी हुई भर्तियों के संबंध में चाहे वो अपेक्स बैंक वाले हो या अन्य जिनकी भी अभी नियुक्तियां रुकी हुई, निश्चित रहिए सभी बात जैसे कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सभी चीजों से क्या है अवगत है कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही। तो थोड़ा सा आप लोगों को आने वाले समय में सारी चीजें देखने को मिल जाएगी और निश्चित रूप से सारे विभागों में भर्तियों के लिए कहा गया है। तो निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, भर्तियां आपके समक्ष होगी। 29 जनवरी से प्रारंभ होने वाले सप्ताह को आप ध्यान से देखिएगा और अपडेट से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो यहीं तक।